लाइव कमेंट देखो। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी दोस्त बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को सभी प्यार साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाली है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण का टॉपिक। तो एक बार सभी दोस्त कंफर्म करेंगे कि क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। बिल्कुल कमेंट दिखाइए। अमन भारती जी हैं, प्रतीक कुमार हैं, विवेक राणा हैं, पवन सिलू हैं, दिव्यम शिवानी, शिवम चावड़ा, चलिए ठीक है, अक्षय, सौरभ, हरजीत, जीतराम, युवराज, लक्ष्मी, जीत प्रजापति, सविता, राजन, सन्नू, आशीष, बलवंत, दलवीर, स्वर्णदीप कौर, बहुत बढ़िया, गोविंदा है, खुशबू है, निखिल, सौरभ, मोनिका, महेश, विमला, सोना, शिवम, साक्षी। वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी दोस्तों को। क्लास आपकी थोड़ी सी लेट हो गई, थोड़ी सी क्या पूरे 20 मिनट लगभग आपकी क्लास लेट हो गई, जिसका एक कारण रहा कि आज अंकित सर वीडियो लेकर के आए हैं एसएससी सीपीओ कट ऑफ की, है ना। जैसे कि जब आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा तो आप सभी एक मन होता है कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आखिर कितनी जा सकती है, तो उसे लेकर के फिर हम गूगल फॉर्म भरवाते हैं और फिर उस पर अंकित सर वीडियो लेकर के आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो वही वीडियो थी 11 बजे अंकित सर की, इस वजह से मेरी क्लास थोड़ी सी लेट हुई। लेकिन अब हम यहाँ पर बहुत ही शानदार और खूबसूरत तरह से अपने इस टॉपिक को यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे, और साथ में ही आपको इस क्लास के लेट होने से भी कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है। तो जितना समय हमारे पास है उतने में ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्या है कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे मेरी वॉइस और वीडियो को लेकर, फिर हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है जी, चलिए बताएंगे। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इस बात को, क्लास क्यों लेट हुई। और अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक का नाम रहने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपको एक सवाल देखने के लिए मिल सकता है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। एक सवाल आपको देखने के लिए मिल सकता है इस टॉपिक से, ना ज़्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा। ठीक है जी, तो देखेंगे वही करें जो सही है, वह नहीं जो आसान है। अक्सर हम लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसे काम करते हैं जो हमें पता है सही है, लेकिन उसे ना करके हम उसे करने लगते हैं जो आसान है। ऐसा ही आप लोग जो छात्र होते हैं वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम क्या करते हैं कि जो सरल सवाल है उनकी तरफ हम ज़्यादा फोकस करते हैं। जो एक सरल सब्जेक्ट है जैसे रीजनिंग, उस पर हम 5-5 घंटे 4-4 घंटे दे देते हैं, क्योंकि हमें मजा आता है करने में, क्योंकि वो आसान है। एक तरफ मैथ्स में नंबर बन नहीं रहे, लेकिन मैथ्स को आप पढ़ रहे हो आधे घंटे क्योंकि उसमें मन नहीं लगता, मैथ कमजोर है आपकी। और रीजनिंग जो आपकी ऑलरेडी अच्छी हो रखी है, उसमें ऑलरेडी आप 20 में से 19 नंबर तक कर ले रहे हो, 18 कर ले रहे हो, 17 कर ले रहे हो, उसमें आप पढ़ने में लगे हुए हो। तो ऐसे आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते। यदि आपको सिलेक्ट होना है तो आपको उन विषयों पर काम करना होगा जो आपकी कमजोर हैं, जिसकी आपको वास्तव में जरूरत है। तो इसलिए लिखा गया है कि वही करें जो सही है, वह नहीं जो आसान है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं क्लास को। बिल्कुल, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की, यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण। और हो सकता है कि आपको आज की क्लास के इस पहले ही पेज से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाए, है ना। हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये जो मैं आपको टॉपिक, पूरा टॉपिक पढ़े बिना सिर्फ ये जो पेज आपको दिखाई दे रहा है, इसी से आपको देखने के लिए मिल जाए क्या, आपका सवाल। तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम यहाँ पर जो हमारा कंप्यूटर है इसे 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कंप्यूटर को कितने पार्ट्स में वर्गीकृत किया जाता है ना, कितने पार्ट्स में क्लासिफाइड किया जाता है। तो हम कहेंगे कंप्यूटर को 3 भागों में क्या है आपका वर्गीकृत किया जाता है, 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से जी? तो एक तो होता है आकार के आधार पर,
है ना, 3 आधार पर बांटा जाता है। एक होता है आकार के आधार पर कि कंप्यूटर का साइज कितना बड़ा होगा, वो एक कमरे में आएगा, 2 कमरे में आएगा, या एक टेबल पर आएगा, या आपकी जेब में आ जाएगा, या आपके हाथ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो होता है आकार के आधार पर कंप्यूटर, एक होता है कार्य के आधार पर, है ना, कि आप उससे काम क्या करवाना चाहते हैं, और एक होता है उद्देश्य के आधार पर। आखिर आपका उद्देश्य क्या है कंप्यूटर का, है ना, किस उद्देश्य से आप उसे खरीद रहे हैं। आप उस पर गेम खेलेंगे, आप उस पर मूवीज देखेंगे, आप उस पर ऑफिस का कोई वर्क करेंगे, आखिरकार उद्देश्य क्या है कंप्यूटर का। तो ये तीन हमारे यहाँ पर होते हैं जिसमें हम अपने कंप्यूटर को वर्गीकृत करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पर, बाय टाइप यानी कि बाय वर्क यानी कि कार्य के आधार पर, और बाय साइज यानी कि आकार के आधार पर। ठीक है, ओके। इसके बाद आप देखोगे मैं शुरुआत इधर से करूंगा इसकी, ठीक है, या हम इधर से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। बाय पर्पस, उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर, और एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। कौन सा? एक होता है जनरल पर्पस कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य से प्रयोग किए जाते हैं, और एक होता है हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जिन्हें किसी स्पेशल पर्पस से क्या है प्रयोग में लाया जाता है। फिर हम यहाँ पर बाय टाइप की जगह आप बाय वर्क लिख लीजिए, है ना, बाय वर्क लिख लीजिएगा। और जो बहन नोट्स बनाएंगी वो इसे भी डायग्राम को भी बनाएंगी, है ना, कार्य के आधार पर। बाय वर्क कार्य के आधार पर। तो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर मैं साइज के आधार पर बात करूं आपसे, तो जो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है, जिनका आकार सबसे छोटा होता है, वो होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से जस्ट बड़ा कंप्यूटर होता है मिनी कंप्यूटर। माइक्रो और मिनी दोनों कंप्यूटर से बड़ा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम सभी प्रकार के कंप्यूटरों में सबसे बड़ा होता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दिए गए 4 ऑप्शन में से कंप्यूटर का सबसे छोटा स्वरूप कौन सा है ना, कंप्यूटर का सबसे छोटा रूप कौन सा है। और आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आप बहुत ही आसानी के साथ ये पहचान पाओगे कि कंप्यूटर का जो सबसे छोटा रूप होता है वो माइक्रो कंप्यूटर इसका एक उदाहरण है। ठीक है, सबसे बड़े कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो जो सबसे बड़े हैं वो सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा वह कंप्यूटर कौन सा है जो माइक्रो कंप्यूटर से तो बड़ा है लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा है। बताएं आंसर क्या होगा। आपके सामने आंसर है, आपको इस डायग्राम को समझना है और आंसर कर देना है कि बताइए वह कौन सा कंप्यूटर है जो माइक्रो कंप्यूटर से आकार में बड़ा होता है, वह मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार में छोटा होता है। क्या कहेंगे बताएं जी, चलिए। ठीक है जी, चलिए, तो अच्छा आंसर कर रहे हैं आप सभी लोग। मिनी 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 कंप्यूटर, बहुत बढ़िया। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि वह कंप्यूटर कौन सा है जो सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है, वह मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है, दूसरा तरीका सवाल को पूछने का, तो आप क्या कहेंगे बताएं। तो आप क्या कहेंगे कि वह कौन सा कंप्यूटर है, वह कौन सा कंप्यूटर है जो आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर से छोटा होता है और मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। आंसर क्या होगा बताइए। बहुत बढ़िया, है ना, तो आप सभी बताएंगे कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीजें ये क्लियर हो गई, 2 तरीके तो ये हो गए। एक और तरीका आपसे पूछा जाता है, आपको चारों कंप्यूटरों का नाम पजल करके दे देगा। कैसे दे देगा? आपको इन चारों कंप्यूटर का जो नाम है वो पजल करके दे देगा। जैसे आपको दे दिया मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। और फिर आपसे कहेगा कि इन दिए गए चारों कंप्यूटरों को आकार के आधार पर छोटे से बड़े के उसमें क्रम में लगाएं। क्या कहेगा आपसे?
दिए गए 4 कंप्यूटर्स को आकार के आधार पर छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं। बताइए, ये सवाल आपसे पूछा गया है काफी बार, तो आप क्या कहेंगे जी? आप कहेंगे भैया सबसे छोटा होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। अब क्योंकि आप अभी यहां पर पढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी आप यहां पर पढ़ रहे हो तो आपको ये चारों नाम याद हैं, कोई भी दिक्कत नहीं रहती। और अक्सर बच्चों को इन दोनों में तो दिक्कत आती ही नहीं है, ठीक है, किसमें? माइक्रो में और सुपर कंप्यूटर में। लेकिन अक्सर एग्जाम हॉल में क्या होता है, एग्जाम हॉल में हम कितना भी बढ़िया तरह से पढ़ के जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में थोड़ा सा एक क्या रह जाता है आपका, तो कंफ्यूजन हो जाता है, यार ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, मैं कौन सा लगाऊं, ऐसा हो जाता है काफी बार। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करें, बच्चों को कंफ्यूजन होता है माइक्रो कंप्यूटर में और मिनी कंप्यूटर में, सॉरी मेन फ्रेम कंप्यूटर में और मिनी कंप्यूटर में। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि भैया पहले आता है मिनी कंप्यूटर और उसके बाद आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। लेकिन सर कोई एक ऐसी ट्रिक यदि आपके पास हो कि हम इसे कभी भूलें ही ना, इस क्रम को, हमें कंफ्यूजन भी ना पैदा हो पाए, तो वो आप मुझे बता दीजिए। तो मेरे पास कोई भी ट्रिक नहीं थी, लेकिन आपको बताते बताते पढ़ाते पढ़ाते एक ट्रिक दिमाग में बन गई है इन 4 के सीक्वेंस को याद रखने के लिए। कौन सी ट्रिक है जी? माइक्रो। माइक्रो क्या है जी? माइक्रो मान लो मैक्रोनी। क्या है? मैक्रोनी आप सभी ने खाई होगी, है ना, जैसे चाउमीन होती है उसी की बहन होती है मैक्रोनी, और उसी का भैया होता है पास्ता, ठीक है। मैगी, चाउमीन, मैक्रोनी, पास्ता, ये आपने नाम सुने होंगे, ठीक है जी। तो जो मैक्रोनी होती है, मैक्रोनी बनी किसी के घर पे, मैक्रोनी कैसी होती है साइज में? तो छोटी होती है, मिनी मिनी, है ना, छोटी छोटी होती है, ठीक है। अब मैक्रोनी बनी, छोटी मैक्रोनी बनी, और उसे कौन खाएगा? तो मैं खाऊंगा। कौन खाएगा? तो मैं खाऊंगा। और जब मैं उसे खाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? सुपर, ठीक है जी। तो आप इस तरह से इसे याद रख सकते हैं, इसके क्रम को याद रख पाना बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो हमें कंफ्यूजन होता है इन दोनों में, और वो कंफ्यूजन अक्सर हमारे सवाल को गलत करा देता है। तो आप इस तरह से याद रखेंगे, माइक्रोनी बनी, मिनी छोटी होती है, कौन खाएगा? मैं खाऊंगा, और सुपर यानी कि सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो इसके क्रम की बात हो गई। इसके बाद बाय टाइप में ही हम जानेंगे कि वह कंप्यूटर का कौन सा, मतलब कंप्यूटर जो आपके डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर होते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। तो हाइब्रिड कंप्यूटर की खास बात यह होती है कि इनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण मौजूद होते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर के गुण मौजूद होते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले आकार के आधार पर कंप्यूटरों को, है ना, सबसे पहले हम जानेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कौन से हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ये इतने छोटे होते हैं, देखो ये लाइनें सिर्फ आपको समझाने के लिए है, अदरवाइज अभी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा कि आखिर कैसे होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर। पेशेंस बना के रखिए, एनालॉग कंप्यूटर क्या है सारे कंप्यूटर के बारे में बता करके जाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर इतने छोटे कंप्यूटर होते हैं कि इन्हें आप अपनी डेस्क पर, अपनी टेबल पर, अपने बैग में, अपनी जेब में, अपने हाथ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो आप, जब हम कंप्यूटर का नाम लेते हैं, है ना, जब भी हम कंप्यूटर का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि, एक इमेज बनती है। कैसी? जिस कंप्यूटर, जिस इमेज की हमारे दिमाग, जिस कंप्यूटर की इमेज हमारे दिमाग में बनती है वही माइक्रो कंप्यूटर मान लो।
कौन सी इमेज बनती है जी आपके दिमाग में? तो आप कहते हैं एक मॉनिटर रखा होता है, उसके पास एक आपका क्या है, माउस रखा होता है, उसके पास एक कीबोर्ड होता है, एक सीपीयू होता है। ये तो वो जो कंप्यूटर आप सोच, जैसे ही मैंने कंप्यूटर का नाम लिया तो जो इमेज आपके दिमाग में बनी वही माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, ओके। ये इतने छोटे होते हैं, इन्हें डेस्क पर या ब्रीफ केस में रखा जा सकता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। इनका प्रयोग कहाँ होता है जी माइक्रो कंप्यूटर का? तो माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। जैसे यदि आप अपने स्कूल की फीस कभी भरने गए होंगे तो वहाँ स्कूल में जो प्रिंसिपल मैडम होती हैं या जो आपके क्लर्क होते हैं जो आपकी फीस भरते हैं, तो वो जो कंप्यूटर आपने देखा होगा, जो आप यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि जब आप फॉर्म फिल करवाने जाते हो, जब आप रिजर्वेशन कराने जाते हो, जब आप ब्लड की रिपोर्ट कराने जाते हो, जब आप किसी हॉस्पिटल में बिल कराने जाते हो, तो वो जो कंप्यूटर आपको उनकी टेबल पर रखे हुए मिलते हैं वो सभी कौन से हैं? वो सभी के सभी हमारे माइक्रो कंप्यूटर हैं। आप किसी होटल में गए, वहां पर कंप्यूटर रखा था, यानी कि जो आम जिंदगी में आप और हम देखते हैं वे माइक्रो कंप्यूटर हैं। ठीक है जी, तो बहुत आसान बात है, यहां तक कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंप्यूटरों को पीसी कहा जाता है। पीसी क्या है जी? इन कंप्यूटरों को पीसी कहा जाता है। पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा? जी नहीं, पीसी का मतलब यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा नहीं है। यहाँ पर पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, कि ये हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, पर्सनल वर्क के लिए हम इसे रखते हैं। ठीक है जी। सर्वप्रथम आईबीएम कंपनी, कौन सी? आईबीएम कंपनी। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ठीक है, ओके। ये आईबीएम कंपनी के द्वारा विकास दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर मिक्रेल है। इसे वर्ष 1973 में R2E के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है जी, चलिए। तो क्या जो बात मैंने यहां पर आपको बताई, दे आर स्मॉल इनफ टू बी केप्ट ऑन अ डेस्क और इन अ ब्रीफ केस, दे आर यूज्ड इन द एरियाज ऑफ बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, दीज कंप्यूटर आर ऑल्सो कॉल्ड पीसी कंप्यूटर्स। तो क्या इतनी बातों में आपको कोई भी समस्या आई? बिल्कुल भी नहीं आई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर, है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप बैग में भी रख पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा इसे आप हाथ में भी पहन रहे हो, मैंने कहा जेब में भी रख रहे हो और टेबल पे भी है, तो कुछ टाइप्स तो होंगे इनके, बिल्कुल। तो सबसे पहले हम नाम लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर का, और ये वही कंप्यूटर है जिसका नाम, कंप्यूटर का नाम लेते ही जो इमेज आपके दिमाग में बनती है वो है ये। ठीक है, वो कौन सा है आपका? तो वो है हमारा ये गया माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में भी जो पहला प्रकार है ये डेस्कटॉप कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर को जब हम कुछ टाइप्स में बांटते हैं तो ये हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इन्हें पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है और यह कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाले रूप हैं। दीज आर कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर एंड दीज आर इन द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रॉम द ऑफ कंप्यूटर, यानी कि यह कंप्यूटर का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला रूप है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर भी आप चले जाओ, सबसे ज्यादा प्रयोग आपको इन्हीं डेस्कटॉप कंप्यूटर का देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये माइक्रो कंप्यूटर के टाइप होते हैं। इसके बाद होता है हमारा दूसरा लैपटॉप। तो लैपटॉप जो है हमारा, ये भी जो लैपटॉप है हमारा, ये भी क्या है आपका? तो लैपटॉप भी एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर ही है। ठीक है, और इसका आविष्कार किसने किया था? तो एडम आसबर्न ने सन 1981 में इसका आविष्कार किया था। कब? 1981 में लैपटॉप का आविष्कार किया था। और लैपटॉप को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है ना। लैपटॉप को नोटबुक के नाम से भी जाना जाता है। नोटबुक क्यों? क्योंकि ये किताब की तरह खुलता है, कॉपी की तरह और बंद हो जाता है ना, खुलता है और बंद हो जाता है। तो लैपटॉप को हम नोटबुक के नाम से भी जानते हैं। और ये सवाल आपसे पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्री में। एसएससी सीएचएसएल 2023 में जो प्री का एग्जाम हुआ था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं लैपटॉप को और किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो हम कहेंगे इसे नोटबुक के नाम से जाना जाता है। या बताइए माइक्रो कंप्यूटर का वह कौन सा प्रकार है जिसे नोटबुक भी कहा जाता है?
तो हम कहेंगे लैपटॉप को नोटबुक भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे पाम टॉप। पाम टॉप का प्रयोग आप और हम आम जिंदगी में नहीं करते, पहले इसका प्रयोग होता था। यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है और इसे मिनी लैपटॉप भी कहा जाता है। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है कि पाम टॉप को और किस नाम से भी जाना जाता है, इसे मिनी लैपटॉप के नाम से भी जाना जाता है। और पाम टॉप हमारा क्या है, एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। ठीक है जी, इसके बाद हम देखेंगे पीडीए। पीडीए की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, तो पीडीए की जो फुल फॉर्म है वो होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। क्या होती है? पीडीए की फुल फॉर्म हमारी होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और यह भी एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर आपका होता है। आप इसे आसानी से अपनी जेब में भी रख सकते हैं, और ये माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है। और आखिरी में आता है हमारा टैबलेट कंप्यूटर। यह टैबलेट लैपटॉप की तरह से समान है, पर टैबलेट ज़्यादा सुविधाजनक है। इससे क्या है, कैरी करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये हो जाती है हमारी, ये हो जाते हैं हमारे यहाँ पर किसके, माइक्रो कंप्यूटर के कुछ उदाहरण, है ना। ये हमारे यहाँ पर माइक्रो कंप्यूटर के कुछ उदाहरण हो जाते हैं। कौन कौन से, या फिर मैं कहूँ माइक्रो कंप्यूटर के कुछ प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? तो हमने देखा, एक था आपका डेस्कटॉप, एक था आपका लैपटॉप, एक था आपका पाम टॉप, एक था आपका पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, और एक था आपका यहाँ पर टैबलेट। क्लियर और नोट? R2E एक कंपनी का नाम है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बिल्कुल सही आप लोगों ने इसकी फुल फॉर्म बताई है। क्लियर? चलिए एक बार सभी दोस्त मुझे कंफर्म करेंगे कि यहाँ तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमने यहाँ पर आकार के आधार पर कंप्यूटर में बात की थी, सबसे पहला कंप्यूटर जो हमने माइक्रो कंप्यूटर था, उसे हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताएंगे एक बार, क्या यहां तक की बातें आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होंगी। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला नाम आता है हमारा मिनी कंप्यूटर का। किसका? मिनी कंप्यूटर का। तो मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। क्या है? मिनी कंप्यूटर को हम मिड रेंज कंप्यूटर, मीडियम रेंज के कंप्यूटर भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर मीडियम साइज के कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि इनके नाम से ही पता लग रहा है। ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता वाले, देखो जैसे ही आकार बढ़ रहा है, जैसे हम जनरेशन में आगे बढ़े, तो चीजें क्या, सुविधाएं बढ़ती चली गई। ठीक है, सुविधाएं आपकी बढ़ती चली गई। ठीक उसी प्रकार से जैसे जैसे हम कंप्यूटरों में आगे बढ़ेंगे, तो वो ज़्यादा एफिशिएंसी वाले कंप्यूटर आपको मिलते चले जाएंगे। जैसे कि हम जितना रुपया डालते हैं, उतने कंप्यूटरों में हमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं। फ़ोन यदि आप 2000 रुपये का खरीदोगे तो भैया कबाड़ा सा मिलेगा। 5-10 हज़ार रुपये डालोगे तो थोड़ा सही मिलेगा, 15 डालोगे और सही मिलेगा, और डालोगे और सही मिलेगा। तो जैसा गुड़ डालोगे वैसा मीठा मिलेगा। वैसे ही माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, लेकिन जो मिनी कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक कैसे हैं, आपके कार्य क्षमता वाले हैं। ये और ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। ये उससे भी महंगे होते हैं, और जब अच्छा काम करेंगे तो महंगे भी तो होंगे भाई, बिल्कुल, है ना। एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं इन पर, क्योंकि इसमें एक से अधिक सीपीयू होते हैं। इनका प्रयोग बड़े बड़े डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, इनका प्रयोग आप और हम नॉर्मल आम जिंदगी में नहीं करते। जो मिनी कंप्यूटर है, आम जिंदगी में जो आप और हम सब लोग काम करते हैं, वो माइक्रो कंप्यूटर का ही करते हैं। फिर सर मिनी कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो मिनी कंप्यूटर का प्रयोग बड़े बड़े डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कैसे? आप लोगों ने कभी सोचा है कि जैसे मान लो गूगल है, ठीक है, अब गूगल पर आप कुछ भी डालो सब कुछ निकल आता है, कुछ भी डालो सब कुछ निकल आता है। तो कितना सारा डेटा होगा, और सब गूगल के पास सेव है। आप फेसबुक चलाते हो, आप क्या चलाते हो? फेसबुक चलाते हो। फेसबुक पर ना जाने कितनी अनगिनत वीडियो हैं, अनगिनत फोटो डले हैं, लोगों की चैट्स डली हुई हैं फेसबुक मैसेंजर पर, और वो सिर्फ एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड से आपके खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन वो डेटा फेसबुक ने कहीं ना कहीं तो संभाल करके रखा होगा। चलो सोशल मीडिया को हटा दो,
और अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मान लीजिए जैसे आप ट्रेन में रिजर्वेशन करते हो, ठीक है, आईआरसीटीसी जो आपकी वेबसाइट है रेलवे की, उस पर आप रिजर्वेशन करते हो। तो जब आप रिजर्वेशन करने जाते हो तो रिजर्वेशन कर दिया, जाना 3 महीने बाद, रिजर्वेशन आपने आज कर दिया। अब टीटी जब आएगा तो उसके पास लिस्ट होगी, उसमें आपका नाम होगा लिस्ट में। तो ये डेटा भी तो आईआरसीटीसी ने अपने पास रखा, और जो लोग जा चुके हैं, जो जाएंगे, उन सबका डेटा आईआरसीटीसी के पास है। और ना ही सिर्फ एक अकेले आप तो हो नहीं, दुनिया, इस पूरे इंडिया में ना जाने कितनी ट्रेनें चल रही हैं, ना जाने कितने लोग रोज इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन इन सबका जो डेटा है वो किसके पास है? आईआरसीटीसी के पास है। तो इतने बड़े डेटा को छोटे मोटे कंप्यूटर स्टोर नहीं कर सकते आपके। उसी प्रकार से जैसे आपका क्या है, बैंक है, पीएनबी बैंक है। अब बैंक में जब आप अपनी पासबुक, आप 10 रुपए के मोमोज भी खा के आते हो तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हो, और जब आप पासबुक प्रिंट कराते हो तो उसमें वो 10 रुपए का भी हिसाब होता है। तो वो सारा का सारा डेटा कहां पर सेव है आपका? तो उनके लिए बड़े बड़े डेटा को स्टोर करके रखने के लिए हम प्रयोग करते हैं मिनी कंप्यूटर का, जैसे कि टिकट रिजर्वेशन, बड़े ऑफिस कंपनी आदि। वर्ष 1965 में पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 विकसित किया गया था। कब? सन 1965 में। तो यदि आपसे पूछे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है, तो पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम देखेंगे यहां पर पहला मिनी कंप्यूटर हमारा यहां पर था। ओके, पहला मिनी कंप्यूटर PDP-1 है। ओके जी, इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं और उदाहरण कौन से हैं। AS400 कंप्यूटर, प्राइम कंप्यूटर, HP, स्पार्क, ये हमारे कुछ मिनी कंप्यूटर के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद, और हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। अब जब मिनी कंप्यूटर से बड़े कंप्यूटर हैं तो मिनी कंप्यूटर से और महंगे कंप्यूटर हैं, ये है ना, ये मिनी कंप्यूटर से महंगे कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर से आकार में बड़े हैं, मिनी कंप्यूटर से कार्य क्षमता में बड़े हैं, और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा काम करते हैं, मिनी कंप्यूटर से तेज होते हैं, और इनमें और ज़्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता होती है। ठीक है, तो आकार बड़ा, कार्य क्षमता अधिक, अधिक स्टोरेज क्षमता, इसका इस्तेमाल सर्वर कंप्यूटर की तरह किया जाता है। सर्वर कंप्यूटर जो मैंने उदाहरण दिया, जैसे गूगल, फेसबुक वगैरह अपना डेटा जैसे रखती हैं, उसके लिए। मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा खरीदी बेची गई वस्तुओं का ब्यौरा, बैंक का डेटा, कर्मचारियों का डेटा, बिल तैयार करने के लिए, बल्क डेटा प्रोसेसिंग, इंडस्ट्री आदि में किया जाता है। और मेनफ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण कौन से हैं आपके? तो IBM 360, IBM सिस्टम, IBM 704, ये कुछ हमारे यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर के उदाहरण हैं। कैसे? तो मैंने आपको बड़े बड़े डेटा कौन से होते हैं इसका तो उदाहरण दे दिया था, जैसे बैंक का हो गया, मैंने एग्जांपल दिया आपको। इसके बाद आपने देखा कि कर्मचारियों का डेटा। अब मान लो आपकी जॉब BSF में लग जाए, ठीक है, या आपकी जॉब CISF में लग जाए, तो CISF के पास आप अकेले तो जॉब कर नहीं रहे, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसमें जॉब कर रहे हैं आपके। अब उन करोड़ों लोगों का पूरा ब्यौरा, ये इन्होंने कब कहाँ इनका ट्रांसफर हुआ, कितनी सैलरी पर इन्होंने ज्वाइन किया था, कितने प्रमोशन इन्हें मिले, वर्तमान में इनकी सैलरी कितनी जाती है, कितना क्या कटता है इनका, वो सारा डेटा CISF के पास स्टोर होगा। तो किस जरिए से? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा है? तो IBM 360 है ना, जिसे जैने एमडाहल को मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि फादर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन है, तो आप कहेंगे IBM 360 एमडाहल को हम यहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर का जनक या पिता कहते हैं। तो कोई समस्या यहां तक मुझे बताएं, एक बार बताओ, कोई समस्या यहां तक आप लोग बताएंगे मुझे एक बार? नहीं खरीद सकते भैया, और बाकी तुम पर डिपेंड करता है ना। एक भाई पूछ रहे हैं सर क्या हम मिनी कंप्यूटर खरीद सकते हैं? भाई यदि आप पैसा कमा लो मुकेश अंबानी जितना, तो खरीद सकते हो, है ना। और यदि आप नॉर्मली सिर्फ
मतलब नॉर्मली यदि जैसे हम आप सब लोग हैं ऐसे रहोगे तो नहीं खरीद पाओगे, है ना। तो आप भविष्य में क्या करने वाले हैं, कितने पैसे वाले होने वाले हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, चलिए, बिल्कुल। क्या समस्या है बताओ, जो कह रहे हैं समस्या है, क्या समस्या है, समस्या बताओ भैया। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे अब सुपर कंप्यूटर के बारे में। कौन सा सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे ऊपर। क्या है? सुपर कंप्यूटर यानी कि सबसे ऊपर। कैसे? तो सबसे बड़े आकार के होते हैं, सबसे अधिक स्टोरेज की क्षमता होती है, बहुत सारे सीपीयू, बहुत तेज स्पीड, सबसे ज्यादा विश्वसनीय और कुछ ही सेकंडों में हजारों मनुष्यों के बराबर जो काम कर दे, वो सुपर कंप्यूटर है। यानी कि जहां पर नाम आ जाए सबसे ज्यादा, वो सुपर है। जहां पर नाम आ जाए सबसे ज्यादा, तो वो सुपर है। सबसे ज्यादा तेज, सबसे ज्यादा अधिक कार्य क्षमता, सबसे ज्यादा अधिक विश्वसनीय, वो हमारा सबसे ज्यादा महंगा, वो सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ओके। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग होता कहां पर है? तो वैज्ञानिक लोग इसका प्रयोग करते हैं, है ना। और शोध प्रयोगशालाओं में मौसम की भविष्यवाणी, अंतरिक्ष यात्राओं के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना, हाई लेवल की एनिमेशन, क्रिटिकल कैलकुलेशंस आदि में सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आपका होता है। और सुपर कंप्यूटर की जो गति है, जो स्पीड है, वो किस में मापी जाती है? उसे फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। किस में मापा जाता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड में सुपर कंप्यूटर की गति को आपका मापा जाता है। और सुपर कंप्यूटर का प्रयोग आपका कहाँ किया जा रहा है? जैसे मौसम की भविष्यवाणी, आप लोगों ने देखा होगा कि मौसम विभाग हमें पहले ही चेतावनी दे देता है कि इस वर्ष 2025 में 2024 में सर्दी बहुत कड़ाके की पड़ने वाली है, अपने अपने रजाई गद्दे का इंतजाम कर लें। ठीक है, आप और हम क्या करते हैं भैया, मान लो किसी का ब्याह निकला गर्मियों में है, किसी के अब क्या है सावन आने वाले हैं, तो किसी की शादी निकली। अब वो कह रहा है, उससे पंडित जी कह रहे हैं बता बेटा किस तारीख को करेगा, इसको या इसको? तो वो तुरंत फोन में देखेगा कहीं इस दिन बारात में बारिश तो नहीं हो रही है, कहीं बारिश तो नहीं हो रही, तुरंत फोन में चेक कर लेते हैं। तो जो आप फोन में भविष्य के दिन को भी देख पा रहे हो कि क्या उस दिन बारिश संभव है या नहीं, तो वो किसके कारण संभव है? आपका मौसम की भविष्यवाणी, यानी कि ये हमारा यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के जरिए ही संभव हो पाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर है? बताएंगे एक बार, है ना। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है? सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है जी, चलिए। तो एक बार फिर मुझे कंफर्म करेंगे कि आकार के आधार पर हमने जितनी बातें की वो आपको समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, चलो, एक बार आप मुझे बताएंगे कि क्या आपको यहां तक की बातें समझ में आई या नहीं आई, है ना। उम्मीद करता हूं यहां तक की चीज आपको समझ में बखूबी आ गई होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। सुपर कंप्यूटर आप देख सकते हैं। बाकी अब बात यह आती है कि क्वेश्चन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो सुपर कंप्यूटर से ही पूछा जाता है। मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर से सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जो मैंने आपको बताया, साइज के आधार पर, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा पहला है, ये। लेकिन जो ज्यादा क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा, जो ज्यादा संभावना है, वो है सुपर कंप्यूटर से पूछे जाने की, वो है आपकी सुपर कंप्यूटर से पूछे जाने की। तो सुपर कंप्यूटर का शुरुआत कहां से हुई और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, है ना। सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कहां से हुई और सबसे पहला सुपर कंप्यूटर आपका कौन सा था? तो विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अब इस बात पर आकर के हो जाता है थोड़ा सा कंफ्यूजन। कैसा कंफ्यूजन जी? तो जब सुपर कंप्यूटर की बात हम करते हैं तो दो कंप्यूटरों का नाम आता है। किनका नाम आता है? यदि आप गूगल पर भी सर्च करेंगे या अलग अलग किताबों में देखेंगे तो आपको दो नाम देखने के लिए मिलेंगे, या अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम मिलेंगे। तो वो दो नाम होते हैं, कौन कौन से? एक नाम होता है CDC 6600, ठीक है।
और दूसरा नाम आपका आता है क्रे 1। कौन सा? क्रे 1। अब जो CDC 6600 कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, ये तो बना था सन 1964 में, और जो क्रे 1 सुपर कंप्यूटर है ये बना था सन 1976 के आसपास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर, तो दो नाम आते हैं, CDC 6600 और क्रे 1 का। अब आप कहेंगे सर हमें कौन सा लगाना है? तो यदि आपको दोनों ऑप्शन में देखने के लिए मिल जाए तो आप CDC 6600 लगाओगे। अदरवाइज ऐसा नाम मात्र होता है या एकाध % ही होता है कि आपको दोनों ऑप्शन में देखने के लिए मिले, आपको एक ही ऑप्शन में देखने के लिए मिलेगा और आप निश्चिंत होकर उस एक में ये मिलेगा तो ये लगा देंगे, ये मिलेगा तो ये लगा देंगे, लेकिन अगर दोनों मिल जाते हैं तो हम इसे लगाएंगे। लेकिन सर जब पहले ये बन जा रहा है तो हम इसका नाम क्यों ले रहे हैं, ये साथ में क्यों चल रहा है? क्योंकि जो CDC 6600 था जो आपके सामने यहाँ पर है और जो क्रे 1 था जो आपके सामने यहाँ पर है, तो जो विश्व में आपके सुपर कंप्यूटर को एक जो पहचान दिलाई वो कौन सी थी? वो आपकी क्रे 1 1976। जैसे होता है ना कि मान लो घर में दो बेटे हैं, आपकी शादी हो गई, आपके दो बच्चे हुए, ठीक है। अब दोनों लड़के हुए, मान लो दोनों लड़कियां हुई, ठीक है। अब जो बड़ी बेटी थी वो थोड़ी सीधी थी, वो आपकी पढ़ने में थी, और छोटी थी वो भैया क्या थी? वो थी भैया क्रिकेटर बन गई, है ना। अब पहचान घर वालों को किससे मिलेगी? ज्यादा लोग कैसे जानेंगे? तो भैया छोटी वाली के नाम से जानेंगे कि ये उनके मम्मी पापा हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप एक उदाहरण था समझ सकते हैं। अदरवाइज क्रे 1 क्या है आपका, ऐसे पूरा विश्व तौर पर जाना गया, क्रे 1 हमारा यहाँ पर क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है। बाकी दोनों अगर आ जाए तो ये हो जाएगा। अब सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, है ना। सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया या फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे सैमोर क्रे को कहा जाता है। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 और क्रे 1। CDC 6600 1964 में, CDC की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, कंट्रोल डेटा कॉर्पोरेशन, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारी क्या। और जो क्रे 1 है हमारा, ये 1976-75 में बना था। इसे भी सैमोर क्रे ने ही बनाया था। इसे सर्वप्रथम लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में सन 1976 में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ये इसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है जो आपको याद नहीं करनी है ना, ये बस मैंने आपको दिखा दिया है, अदरवाइज ये आपको याद नहीं करनी, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गई हमारी विश्व के पहले सुपर कंप्यूटर की बात। अगर मैं बात करता हूं फास्टर सुपर कंप्यूटर और कंट्री, यानी कि दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन से हैं और उनके देशों का नाम क्या क्या है, ठीक है। तो हम देखेंगे जो फ्रंटियर है हमारा अमेरिका का, ये विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है और इसकी स्पीड 1102 पेटाफ्लॉप्स है, ठीक है। फुगाकू जो कंप्यूटर है ये जापान का है। लूमी जो कंप्यूटर है ये फिनलैंड का है। लियोनार्डो जो है ये इटली का है। तिहाने करके है ये चाइना का है। और भारत का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो एरावत है। आप कहेंगे कि सर आपने जब पहले पढ़ाया था, है ना, जैसे मैंने परिणाम बैच पढ़ाया है यूट्यूब पे, उसमें मैंने कुछ और बताया है, ठीक है। उससे पहले जब मैंने आपको पढ़ाया था BSF SCM के लिए यूट्यूब पे, उसमें मैंने कुछ और बताया था और यहाँ पर मैं कुछ और बता रहा हूँ। तो भैया मेरे सबसे तेज चीजें बदलती रहती हैं, ये करंट के क्वेश्चंस हैं और ये बदलते रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जब तक आपका एग्जाम आए तब तक ये फिर बदल जाए, तो उसे आप करंट में पढ़ लोगे, है ना। तो ये कभी भी फिक्स नहीं रहते। इसलिए सर क्वेश्चन हिंदी में आता है कि इंग्लिश में, दोनों में आता है, ठीक है। ये इनकी जो स्पीड है ये नहीं पूछी जाती है। बाकी ये पूछा जाता है कि फुगाकू कंप्यूटर किस कंपनी का है। फुगाकू जो कंप्यूटर है आपका, ये किस कंपनी का कंप्यूटर है, तो सॉरी किस देश का कंप्यूटर है। तो जो ये नाम होते हैं ना, फुगाकू, तमाकू, चमाकू, ये नाम जापान में ही आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो फुगाकू हमारा जापान का हो गया, फ्रंटियर हमारा अमेरिका का हो गया। तिहाने, चिहाने, पिहाने, है ना, ये नाम होते हैं चाइना के, तो ये हमारा चाइना का हो गया। और एरावत जो है ये हमारे भारत का सुपर कंप्यूटर है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बाकी इस टॉपिक को हम आगे कल की क्लास में और
बेहतरीन तरह से कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, क्योंकि अब आपकी रीजनिंग के क्लास का जो है वो समय हो चुका है। बिल्कुल कंप्यूटर की बुक आएगी, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, इस महीने के लास्ट तक आपके सामने बुक होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में बता सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।